आईफोन जो कल सबसे आगे खड़ा था, आज जदीद दौर की सबसे बड़ी टेक रेस में सबसे पीछे खड़ा है। ये बात है 9 सितंबर 2025 की, जब एप्पल ने दुनिया के सामने आईफोन 17 सीरीज लॉन्च किया। लेकिन इस लॉन्च के बाद सिर्फ 48 घंटों में, जी हाँ सिर्फ 2 दिन के अंदर एप्पल को हुआ 112 बिलियन डॉलर का नुकसान। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 112 बिलियन डॉलर्स का नुकसान। और मजे की बात यह थी कि ये नुकसान इतनी तेजी से हुआ कि जैसे लगता था कि मार्केट में लॉ-इमेंट का भी इंतजार नहीं किया। स्टेज पर तालियों की गूंज अभी थमी ना थी कि एप्पल के शेयर्स नीचे गिरना शुरू हो गए। आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि दुनिया की अमीर तरीन टेक कंपनी को सिर्फ इतना नुकसान उठाना पड़ा जितना कई ममालिक पूरे साल में ना उठा पाते। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आईफोन 17 की लॉन्च की नहीं है, बल्कि एप्पल की उस पूरे सफर की है जो रेवोल्यूशन से शुरू हुआ था और रेपिटेशन पर आकर खत्म हुआ। तो आखिर क्यों आईफोन 17 को लॉन्च करने के बाद एप्पल को 112 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ? कहानी सिर्फ एक फोन की नहीं, बल्कि एक पैटर्न की है जिसे आखिरकार इन्वेस्टर्स ने पहचान लिया। आईफोन 17 देखने में स्लीक जरूर था, पतला, तेज और वजन में हल्का। जैसे ही की नोट खत्म हुई, लोगों ने एक ही सवाल किया कि इसमें नया क्या है। और सच ये था कि ज्यादा कुछ नया नहीं था। दूसरी वजह थी एआई। साल 2025 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का साल था। सैमसंग और गूगल पहले ही अपने एआई फर्स्ट फोन्स इंट्रोड्यूस करवा चुके थे और एप्पल का जवाब सिर्फ एक लफ्ज पर मुश्तमिल था, बिलीव्स, कि 2026 में एआई को भूल जाएं। जबकि अराइवल्स पहले ही एआई फोन इंट्रोड्यूस करवा चुके थे। जरा सोचें कि आप एक महंगी लग्जरी कार खरीदें और बाद में पता चले कि इसका इंजन पिछले साल वाला है। बिल्कुल यही महसूस किया इन्वेस्टर्स ने भी। तीसरी वजह थी मनी प्रेशर। एप्पल ने प्रॉमिस किया था कि वो $1 बिलियन से ज्यादा के डेफिसिट खुद ऑब्जर्व करेगा और आईफोन्स की प्राइस नहीं बढ़ाएगा। जहां एक तरफ आईफोन्स यूजर्स के लिए ये खुशखबरी थी, लेकिन दूसरी तरफ इन्वेस्टर अच्छी तरह जानते थे कि इसका मतलब है थिनर मार्जिन, और मार्जिन कम होने का मतलब है वीकर फ्यूचर। लेकिन असल नुकसान वो नहीं जो हो चुका, बल्कि वो है जो अभी होने वाला है। जबकि एप्पल अभी अपने नए डिजाइन को पॉलिश करने में मसरूफ है और इसके अराइवल्स एआई की दौड़ में बहुत दूर निकल चुके हैं, और यही दौड़ फैसला करेगी कि फ्यूचर के स्मार्टफोन्स पर असल कंट्रोल किसका है। और यही वो हिडन थ्रेड है जिसकी कीमत एप्पल ने बिलियन ऑफ डॉलर्स में चुकाई, एआई रेस। जबकि एप्पल आईफोन 17 को मजीद पतला और खूबसूरत बनाने में लगा रहा, और इसी दौरान सैमसंग और गूगल ये तय कर रहे थे कि फोन सिर्फ एक डिवाइस ही नहीं, बल्कि इसे कहीं और ज्यादा हो सकता है। दोनों कंपनियां, सैमसंग और गूगल, बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट एआई में कर रही है, और इनका मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि मुस्तकबिल का असल चेहरा स्मार्टफोन्स नहीं, बल्कि इंटेलिजेंट स्मार्टफोन्स हैं। और एप्पल कहता है कि जरा रुक जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके अराइवल्स रेस कार में रेस में तेजी से आपसे आगे निकल रहे हों और आप अभी तक अपनी साइकिल को पॉलिश करने में लगे हों। और यही गैप वो एआई लीक जो एप्पल ने मिस कर दिया है। 100 बिलियन डॉलर्स का नुकसान सिर्फ वॉल स्ट्रीट का एक बैड डीप नहीं, बल्कि एक वार्निंग है। अगर एप्पल ने अपने आप को न बदला तो इसका अंजाम वही होगा जो नोकिया और ब्लैकबेरी का हुआ था, जो कभी अनटचेबल समझे जाते थे लेकिन फिर हमेशा के लिए खत्म हो गए। तो दोस्तों, आखिर में अहम और मुश्किल सवाल ये है कि क्या एप्पल भी नोकिया और ब्लैकबेरी की तरह ज़वाल की तरफ जा रहा है या नहीं, या फिर वो अभी भी मैजिक या वाव फैक्टर वापस ला सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए।